गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसे हम आशा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर विलियन को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम 4 क्लासें कर चुके हैं, ये हमारी 5वीं क्लास है। ठीक है, और आज हम लोग बहुत धमाका करने वाले हैं इस क्लास में, क्योंकि आज हम लेके आए हैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स, जो कि एग्जाम में 101% एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस हमारे देखी होंगी, तो उसमें हम साधारणता के पद थ्योरी भी हाफ से कवर कर चुके हैं। अब उनके हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के अंदर आने वाले टॉपिक हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खास है। ओके गाइज, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए गाइज, हमारा ये पहला न्यूमेरिकल है जो कि मोलरता से रिलेटिव है। ठीक है, मतलब मोलरता का ही क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 मिली जल में घोला गया है, तो बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, अब देखिए जो सवाल में गिवन है, जो कंटेंट सवाल में दिया है, उसे हमें यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला काम हमारा होता है जो सवाल में कंटेंट है उसे लिख लें। तो सवाल में क्या दिया है? दिया है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, और ग्राम से हम समझते हैं ग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। यानी कि हमारे सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान दिया है, तो द्रव्यमान के लिए हम W इस्तेमाल करते हैं। W द्रव्यमान किसका? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड क्या होता है? हमारा NaCl, उसका द्रव्यमान दिया है कितना? 5.85 ग्राम। उसके बाद को 250 मिली जल में घोला गया है, यानी कि सोडियम क्लोराइड को जल में घोला गया है। तो आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है, जिसको मिलाते हैं वो विलय और जिसमें मिलाते हैं वो विलायक होता है। ठीक है, तो इस समय जो जल है, जल का आयतन दिया है, तो आयतन हम कैसे पहचान पा रहे हैं? क्योंकि हमारे 250 जो दिया है वो मिली में है, और मिली मतलब ml। ml किसका मात्रक होता है? आयतन का। तो इसका मतलब ये जल का आयतन दिया है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जल क्या बनया है? विलायक। क्यों? क्योंकि हमने सोडियम क्लोराइड को जल में मिलाया है, तो जिसमें मिलाते हैं वो हमारा क्या होता है? विलायक, और जिसे मिलाते हैं वो हमारा विलय। ठीक है, तो इस समय जो हमारा ये NaCl का मतलब NaCl है, वो हमारे लिए क्या इस समय? विलय है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ये हमें W विलय दिया है। ओके गाइस, चलिए आगे। आयतन के लिए हम B इस्तेमाल करते हैं, किसका? जल का। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? विलायक। यानी कि विलायक का हमारा आयतन है, कितना गिवन है? 250 ml। ठीक, अब हमें क्या करना है? बिलियन की मोलरता की गणना करनी है, यानी कि मोलरता हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो मोलरता M बराबर फाइंड करना है। सबसे पहला काम हमारा ये होता है, हमें न्यूमेरिकल को रीड करना है, और रीड करते समय उसके जितने भी उसमें कंटेंट दिया है, जो चीज़ें दे रखी हैं, उसे प्रतीक के तौर पे हमें लिख लेना है। ठीक है, जो प्रतीक हम फॉर्मूला में यूज करते हैं उनके हिसाब से हमें यहाँ पे लिख लेना है। ओके गाइस, तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है, जब भी हमारा न्यूमेरिकल आएगा तो उसके अंदर जो कंटेंट गिवन होता है उसको हमें लिखना है। उसके बाद जो सवाल में पूछा गया है, जो सवाल में पूछा गया है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। अगर उसका कोई फॉर्मूला है तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे जहां से उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यही काम होता है सबसे पहला हमारा। क्वेश्चन को रीड करें, कंटेंट लिखें, और उसके अंदर हमारे क्वेश्चंस के अंदर जो भी पूछा गया है उसका लगाना है फॉर्मूला। ठीक है, यही काम होता है हमारा। तो मोलरता का फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट मोलरता बराबर क्या होता है भाई? लास्ट क्लास में हम मोलरता का फॉर्मूला जान चुके हैं, विलय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन लीटर में। ओके, उसके बाद हम इसको और ब्रेक कर सकते हैं। मोलरता बराबर
विलय के मोलों की संख्या, यानी कि मोलों की संख्या लेनी है, और मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान विलय का और इसके डिवाइड में आएगा मोलर द्रव्यमान विलय का, ठीक है। और गुणा में क्या रहेगा आपका ये बी बिलियन, ठीक। अगर आपने ये ml में रखा तो इसको लीटर करने के लिए 1000 से भाग करोगे और वो 1000 ऊपर घूमेगा तो ऊपर जाएगी 1000 से गुणा। ये सवाल हो गया। हमारा फॉर्मूला जो है ये आ गया है, बिल्कुल आराम से ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि हमें मोलरता फाइंड आउट करना है। तो हमें इसके अंदर मोलरता के फॉर्मूले जो बंदे आ रहे हैं इनकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में पता होनी चाहिए। तो हमें देखना है किसकी वैल्यू हमें पता है और किसकी वैल्यू हमें निकालने की जरूरत है। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से हमारा टारगेट फिक्स होता है कि हमें निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो जो चीज पूछी जाए उसका लगाएं फॉर्मूला, फॉर्मूला के अंदर जो लोग आएंगे फिर उन्हें देखें क्या आपके पास है और किन्हें निकालने की जरूरत है। बस यही सवाल इसी तरीके से आपको करना है, बिल्कुल, ठीक है। तो हमें विलय का द्रव्यमान दिया है, ये हमें पता है, ठीक है। विलय का मोलर द्रव्यमान हम निकाल लेंगे, हमसे आता है निकालना, ठीक है। बिलियन के आयतन की बात है, बिलियन का अगर हमें आयतन मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। बट न्यूमेरिकल में क्या दिया है, विलायक का आयतन पता है, जबकि हमें किसे चाहिए, बिलियन का। अब बिलियन का आयतन तो हमें पता ही नहीं है, कैसे निकालें, ठीक है। यही बात है इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट, जो बात हम अब करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि विलायक का आयतन दिया है बट हमें बिलियन का आयतन चाहिए, तो वो तो गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, कैसे करें, ठीक है। तो यही बात हमारी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बहुत से लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि जो विलायक का आयतन दिया वही लगा दो, लेकिन क्यों लगा दें, वो तो ठीक है, जो विलायक का आयतन है वही हमारा बिलियन का आयतन बनेगा, लेकिन कैसे हमें तो फील नहीं आ रहा है ना, कैसे रट ले क्या, कुछ तो बात होगी जिसके बिहाफ से कहते होंगे, जिसके बिहाफ से हम विलायक का आयतन को ही बिलियन का आयतन कह सकते हैं, कोई तो वजह होगी, ठीक है। वही समझने का हम प्रयास करते हैं। चलिए आइए गाइस, तो देखिए आपके पास क्या है, ये हमारा कोई पात्र है, इस पात्र के अंदर आपके पास जो जल है, इसमें हमने क्या है, जल है, जल कितना है 250 ml, और जल क्या है हमारा विलायक है, तो ये विलायक का आयतन 250 ml है। हमने क्या करा, इसके अंदर ऐड कर दिया NaCl, ठीक है। कितना ऐड कर रहे हैं, 5.85 ग्राम, ठीक। अब देखिएगा ये, अब क्या होगा, जिस समय आपने NaCl को जल में मिलाया, मान लीजिए इसका लेवल ये है इस समय, ओके, ये लेवल है, तो उसके बिहाफ से मैं यहां तक ले लेता हूं, ठीक है, ये लेवल है। अब जैसे ही हम नमक इसमें मिलाएंगे, जैसे नमक गिरेंगे उसके जल के अंदर, तो पक्का उसका लेवल बढ़ेगा, और लेवल बढ़ेगा तो आप समझदार हैं कि आपका जो बंदा है वो अब जगह ज्यादा घेरेगा, अब जगह ज्यादा घेरेगा तो आयतन क्या जाएगा, उसका ज्यादा हो जाएगा। बट यहाँ पे जगह कम है तो इसका आयतन कम, इसको मिलाने के बाद उसका आयतन बढ़ना चाहिए, समझ रहे हैं? क्योंकि जब आप लोग विलय को विलायक मिला दोगे तब हमारा क्या बनेगा, बिलियन बनेगा, और बिलियन का जो आयतन है वो इससे ज्यादा होगा, ऐसा हम समझ पा रहे हैं। बट ऐसा होता नहीं है। होगा क्या, जब आप NaCl को इसके अंदर मिलाओगे तो पक्का इसका लेवल बढ़ेगा। मान लीजिए पहले लेवल ये था, पहले लेवल ये था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने इसको इसमें मिलाया तो लेवल मैंने मान लिया इतना लेवल बढ़ गया, ये पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है, इतना लेवल पानी का बढ़ गया, ऐसे मान लिया मैंने, ठीक है ना। अब कितना बढ़ेगा वो तो डिपेंड करेगा कितना मिला रहे हो, बस ऐसे समझाने के लिए आपको बता दिया, लेवल आपके पास इतना बढ़ गया। अब आपका अगर इतना लेवल बढ़ गया है तो पक्का उसका आयतन बढ़ जाएगा, क्योंकि पदार्थ जितनी जगह घेरता है वही उसका आयतन होता है। पहले पदार्थ इतनी जगह घेर रहा था, कम जगह घेर रहा था तो आयतन कम था, अब जगह ज्यादा घेर रहा है तो आयतन ज्यादा होगा। तो अगर आयतन ज्यादा होगा, अगर इस बंदे को इसमें मिलाने के बाद अगर आयतन ज्यादा होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि बिलियन का आयतन विलायक के आयतन के बराबर होगा। ये आयतन तो ज्यादा आ रहा है ना, क्योंकि जैसे आपने NaCl मिला दिया इसमें तो हमारा अब क्या बन गया, बिलियन बन गया। समझ पा रहे गए, ये हमारा क्या है इस समय
विलायक है क्योंकि इसके अंदर मिला रहे हैं, और ये जो NaCl हमारा क्या है, ये विलय है क्योंकि इसको मिला रहे हैं। जिसको मिलाते हैं विलय और जिसमें मिलाते हैं विलायक, और विलय को विलायक में मिलाने के बाद हमारा क्या बनता है, विलयन बनता है। तो विलयन में जो पदार्थ है वो जगह ज़्यादा घेर रहा है, तो उसका आयतन ज़्यादा होना चाहिए विलायक का आयतन से, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यही हमें समझना है यहाँ पे। देखिए जैसे आपने NaCl को मिलाया था, मतलब इसके अंदर गिरा था, तब लेवल बढ़ा। लेकिन जब आप इस नमक को, क्योंकि बात हो रही है विलयन के बनाने की, क्योंकि जब विलयन तब बनेगा जब नमक इसके अंदर घुलेगा। विलयन तब बनेगा जब नमक विलायक में घुलेगा। अगर नमक ऐसे ही पड़ा है, घुल नहीं रहा है, तो वो आपका विलयन नहीं है, क्योंकि कहीं संगठन ज़्यादा, कहीं संगठन कम, कहीं तो है ही नहीं, ये होने वाला है। लेकिन विलयन में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विलयन में मिलाए गए पदार्थों का संगठन सभी जगह समान होता है। देखो मैं इस क्वेश्चन पर टाइम ले रहा हूँ बहुत अच्छे से, समझ पा रहे हैं, बट ये आपको एकदम से आने वाले और क्वेश्चनों के लिए आपके दिमाग खोल देगा, ये बात मान के चलना आप लोग मेरी। ओके, एक मिनट गाइस। तो अब क्या होगा, जब आप लोग NaCl को इसमें डालें और उसके बाद इसको आपने मिलाया, ठीक है, जब मिलाया तो बस घुल जाएगा उसके अंदर। जैसे ही आपका सारा का सारा नमक जल में घुलेगा तो तुरंत लेवल नीचे आ जाएगा। जितना लेवल आपका ये उठा था उतना लेवल डाउन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, डाउन हो जाएगा। तो ये कैसे डाउन हो जाएगा, क्या हुआ ऐसा, पहले नमक डाला, NaCl मिलाया, लेवल उठा, सब भूल गया तो लेवल डाउन हो गया। तो ये चल क्या रहा है, तो इसको भी समझ लो जरा। देखिए जब आपने नमक को डाला था इसके अंदर, तो उस समय जो आपकी नमक थी उसके जो कण थे वो बड़े थे, ठीक है। और हम जानते हैं जो हमारे द्रव होते हैं उनके कणों के बीच में, उनके जो कण होते हैं, अभी कण होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होते हैं। मैं ऐसा थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिखा दिया मैंने, ये गैप है, ठीक है, कोई कम करना चाहिए इस तरह से, ठीक। अब जो आपने नमक मिलाया है उसको मैं इस तरह से ले रहा हूँ, ये थोड़े आपको समझाने के लिए। इस समय इस तरह से इस आकार के हैं, तो ये इस समय यहाँ पे आ नहीं सकते क्योंकि जगह यहाँ पे कम है इनके हिसाब से, इनके आकार के हिसाब से जो रिक्त स्थान है यहाँ पर जल के कणों के बीच में वो क्या है, बहुत ही कम है। तो ये वाले जो कण है इसमें फिक्स नहीं हो सकते। तो इसलिए जब इसको हम इसमें डालते हैं तो ये जो बंदे हैं ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि जितनी जगह ये घेरेगा उतनी जगह के कण क्या होंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो लेवल बढ़ेगा। जब हम इन वाले कणों को इसमें मिलाएंगे तो जितनी जगह ये घेरेंगे उतनी जगह के कण ऊपर उठ जाएंगे, तो लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इन्हें क्या करें, घोलना शुरू करें, तो घोलने पे क्या होगा, ये छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा। छोटे छोटे कणों में सब क्या होंगे, बड़े बड़े कण छोटे छोटे कणों में टूट जाएंगे। और टूटने के बाद क्या होगा, ये जो जगह है इस जगह में ये भर जाएंगे। जो खाली रिक्त स्थान होता है द्रव के कणों के बीच में, जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, रिक्तियां हैं, उनमें जाके ये भर जाएगा इस तरह से। तो जब ये जगह इसमें रिक्त स्थान में भर जाएगा तो क्या लेवल उठेगा, नहीं उठेगा। जो उठे थे वो भी डाउन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब जो ये बंदे हैं, ये वाले जो कण हैं, वो खाली स्थान में आ रहे हैं, और खाली स्थान में आएंगे तो आपका जो पदार्थ है जगह उतनी ही घेरेगा जितनी पहले घेर रहा था। यानी कि अब लेवल आपका वही रह जाएगा जो पहले था। क्या मेरी बात समझे? अगर आपको ये बात अभी कम समझ में आई है तो वीडियो को दोबारा पीछे करके देखें, आपको पक्का ये बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि कल कण पहले बड़े आकार के थे, तो उन्हें जब यहाँ पे डाला तो आपका लेवल उठा, ठीक है। लेकिन जब हमने उसको घोलना शुरू किया तो वो बड़े बड़े जो कण थे वो छोटे छोटे कणों में टूट गए। अब इतने छोटे हो गए हैं कि वो उन रिक्त स्थानों में आ सकते हैं। तो जो लेवल उठा था फिर से वो क्या जाएगा, डाउन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से तो अब जो आपका विलयन बन के तैयार हुआ है, इस समय जो विलयन का आयतन है वो कितना रहेगा, 250 ml ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमने पूरी इस कहानी में समझा कि विलयन का आयतन कैसे विलायक के आयतन के बराबर होता है। चलिए गाइस, तो इस प्रकार से
हमारा जो विलयन का आयतन है वो किस कलर हो गया, विलायक के आयतन के कितना दिया है 250 ml। बस क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दें तो W विलय है हमारे पास 5.85 इंटू 1000 डिवाइड बाई M विलय निकालना पड़ेगा तो NaCl है, यहां निकाल लेते हैं इस वैल्यू को MnACl। ठीक है, तो M का मतलब होता है मोलर द्रव्यमान, सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23 होता है और क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान 35.5 होता है। ये वैल्यू मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो वैल्यू जाएगी हमारी ये 58.5 ग्राम प्रति मोल। चलिए तो ये 58.8 इंटू विलयन का आयतन 250 ml है। अब देखिए इसी में क्या कर सकते हैं, देखिए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें तो जगह बनाने के लिए इसको रफ करूंगा। चलिए गई, अब देखिए हम यहां पे क्या करेंगे, m इज इक्वल टू ये 1000 है, इस 1000 को मैं क्या लिख लेता हूं 10 इंटू 100 लिख लिया, एक ही बात है, बटे में 58.8 गुणा 250। अब देखिए जैसे मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दशमलव यहाँ से यहाँ चला जाएगा, 58.5 जाएगा गुणा 100 डिवाइड बाई 58.5 इंटू 250। इस वैल्यू से वैल्यू कटेगी और ये 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100 और जी 25 ढाई 250 और यहाँ से 4/10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 1 मिनट गाइस, चली गई। अब देखिए 5 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगा के दशमलव बढ़ाएंगे। ठीक है, और 5 चौक 20, 0.4 मोलर ले सकते हैं या फिर मोल प्रति लीटर। ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हैं इसी को हम मोलरता बराबर 0.4 m का मतलब यहाँ पे क्या है मोलर है। ठीक है, ये वैल्यू, ये हमारा आंसर हो गया, दैट्स इट। तो सवाल तो ज़्यादा टाइम का नहीं था बट हमने इसको समझाने में काफ़ी टाइम लिया है। इसको इस बात को समझाने के लिए कि विलयन का जो आयतन है वो विलायक आयतन के बराबर कैसे होता है, इस बात को हमने समझाया थ्योरेटिकली इसमें बहुत अच्छे से। ठीक है, आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस करके दोबारा से उसको समझने का प्रयास करें, और करना ही होगा अगर आपको अच्छे से न्यूमेरिकल उठाने हैं तो, अन्यथा आपको न्यूमेरिकल फांस लेकर आप फंसे रह जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए गई, देखिए ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि 2018 में 2 नंबर में पूछा गया था क्वेश्चन। ये इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है वो भी आपका 2018 में पूछा गया था 2 नंबर में। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को लिया है, हालांकि वैसे अगर आपने अच्छे से उसको समझा है तो इस क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो जो बनाए वो वीडियो को पॉज करके सोल्व करें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है, जो सवाल में गिवन है दिया है उसे लिख लें। तो क्या गिवन है, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को, ग्राम है, ग्राम मतलब द्रव्यमान किसका, पोटेशियम क्लोराइड का। ये वैल्यू क्या दिया है ये बताएगा इसका मात्रक, तो ग्राम में है, और ग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का। और 15 ग्राम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का द्रव्यमान 15 ग्राम है। ठीक है, तो द्रव्यमान दिया है किसका, पोटेशियम क्लोराइड, तो इसका सूत्र क्या होता है, KCl। यहाँ आप जानते हैं पोटेशियम के क्लोराइड किसके लिए, Cl के लिए दिया गया है 15 ग्राम। उसके बाद को 1 लीटर जल में मिलाया गया है, 1 लीटर जल में घोला गया है, 1 लीटर जल में घोला गया है। तो 1 लीटर जल है, यानी कि लीटर मतलब उसका आयतन दिया है किसका, जल का। तो V फॉर आयतन जल का कितना है, 1 लीटर।
1 लीटर बोलो तो 1000 ml, एक ही बात है। ठीक, अब देखिए हमने क्या करा है, पोटेशियम क्लोराइड को जल में घोला है, पोटेशियम क्लोराइड को जल में घोला है। ठीक है, तो जिसको मिलाया है वो विलय और जिसमें मिलाया है विलायक। तो मिलाया किसको है, पोटेशियम क्लोराइड को, तो विलय हो गया, और किस में मिलाया है, जल में, तो क्या हो गया, विलायक। तो एक प्रकार से हमारा ये क्या दिया है, विलायक का आयतन है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, विलय का द्रव्यमान है। ओके, और हमने लास्ट क्लास में ये समझ लिया है कि अगर आपने किसी ठोस को द्रव में मिलाया है, किसी ठोस को द्रव में मिलाया है, ठीक है, तो मिलाने के बाद जो विलयन बनता है उसका जो आयतन है वो विलायक के आयतन के बराबर होता है। लेकिन शर्त यह है कि आपका जो मिलाया गया बंदा है, जो विलय है, वो आपका ठोस होना चाहिए, क्योंकि आप भी समझदार हैं। अगर हम लोग अगर द्रव को द्रव में मिलाएंगे तो आप समझदार हैं अच्छे से कि द्रव को द्रव में मिलाने पर आयतन बढ़ेगा ही। ठीक है, हाँ, अगर गैस को मिला रहे हैं, ठोस या गैस को मिला रहे हैं, ठोस को मिला रहे हैं तो आपने देख ही लिया, आयतन विलयन का जो आयतन है वो विलायक के आयतन के बराबर है। उसी प्रकार से अगर गैस को मिलाएंगे और गैस के जो कण हैं द्रव के कण से छोटे हैं तो वो जगह घेरेंगे, रिक्तियों में आ जाएंगे, तो आपके द्रव का लेवल नहीं बढ़ेगा। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। चलिए, तो हम सीधा यहां से कह सकते हैं कि जो हमारा आयतन है विलयन का वो बराबर है किसके, विलायक के आयतन के, जो कि कितना दिया है, 1000 ml, यानी कि लीटर में ही दिया है इस बार, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या फाइंड करना है हमें, मोलरता फाइंड करनी है। चलिए, अब जो पूछा है उसका लगाएंगे फॉर्मूला। तो वी नो दैट, या हम जानते हैं कि, कुछ भी लिखे, हिंदी इंग्लिश जो भी आप अच्छा लगे आपको, तो क्या जानते हैं, मोलरता m बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या। तो इस बार मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं उसको, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, और मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान डिवाइड बाई विलय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलयन का आयतन। लीटर में दिया है तो लीटर में लगा लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लीजिए, तो इस बार 1000 नहीं आएगा। चलिए, डब्ल्यू विलय कितना है हमारे पास, 15 ग्राम। एम विलय निकालना होगा, तो यहां निकाल लेते हैं इसको हम लोग। एम विलय, विलय हमारा कौन है, KCl। तो के का कितना दिया है, मूल द्रव्यमान 39। इस सवाल में गिवन है इस बार। कुछ हमारे ऐसे तत्व हैं जिन लोगों के हमें मोलर द्रव्यमान याद करने होंगे, तो उसको मैं लिखवा दूंगा आपको, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, क्वेश्चनों पर ध्यान दें अच्छे से, ये मेरी जिम्मेदारी है। जिन लोगों के परमाणु, यानी कि परमाणु भार बोल रहे, या मोलर द्रव्यमान कह दो, या आणविक द्रव्यमान कहा जाता है, इसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे आते रहेंगे उस प्रकार से मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो इस समय जो हमारे के और Cl के जो मोलर द्रव्यमान है वो सवाल में दिए गए हैं। ठीक है, अब जिन जिन के मोलर द्रव्यमान की सवालों में हमें जरूरत पड़ती है, मैं उसको एक बार में लिखवा दूंगा सबको। ठीक है, अगर वो याद कर लोगे सफिशिएंट है, उससे बाहर न्यूमेरिकल में नहीं आता है। जो बार बार आते रहते हैं उन्हीं को लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए, तो 15 हो गया। इसके लिए फाइंड कर लेते तो 1 मिनट। एम विलय के का हो गया 39 और Cl का है 35.5। तो कितना जाएगा हमारा ये 0.5, 9 5 14 का 4 80 लगा 1 3 और 3 4 1 7, 74.5 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया हमारा 74.5 इंटू विलयन का आयतन लीटर में कितना है 1। ठीक है, इसका दशमलव हटाएंगे तो राइट हैंड से दशमलव 1 अंक के बाद है, तो उतने ऊपर 0 बढ़ जाएंगे। 150 बटे 745। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 3 15 0, 5 1 5,
24, 5 चौक 20 और 5 नम 45। ठीक, अब ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो आप जब 30 को 149 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.201 मोलर। ठीक है, दशमलव के बाद आपको दशमलव के बाद 3 अंकों तक देना होता है, ठीक है ना। और 30 को 149 से आप भाग कर लेंगे, हम करके नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है ना, आप कर लेंगे इसको। अब इंटर में है तो भाग तो करनी आती है आपको, ठीक है। चलिए, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए गई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, एक क्वेश्चन है हमारा ये 2017 में 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया है हमने, ये वाला। इस क्वेश्चन को आप सेल्फ खुद करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। और मैं सभी के आंसर पर्सनली देखूंगा, उसके बाद जो उसका करेक्ट आंसर होगा मैं उसमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग इसको सोल्व करके अच्छे से मतलब सोल्व करें और अपना आंसर जो आए आप इसको क्रॉस चेक करके कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलिए गई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन है हमारा ये। कहा गया है 0.1 मोलर, कैपिटल एम का मतलब यहाँ पे मोलर है, ये ध्यान रखें। कैपिटल एम का मतलब मोलर, यानी कि ये मोलर तो दे रखी है। 0.1 एम Na2CO3 का 500 मिली बिलियन बनाने के लिए उसके कितने ग्राम को जल में घोलना पड़ेगा। यानी कि आपको 500 मिली बिलियन बनाने के लिए किसका, Na2CO3 का, यानी कि Na2CO3 का आपको बिलियन बनाना है। कितने ml का बनाना है, 500 ml का बनाना है, ठीक है। बनाने के लिए आपको इसका कितने ग्राम जल में घोलना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी, ठीक है। और उस बिलियन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 0.1 मोलर। सांद्रता मतलब यहां पे मोलरता है। कैपिटल एम का मतलब कौन सी सांद्रता है, ये मोलरता, ठीक है। चलिए, तो आपको सवाल में क्या दिया है भाई, 0.1 एम देखा, एम से हम तुरंत समझ गए मोलरता दी हुई है, ठीक है। मोलरता एम बराबर दिया है 0.1 मोलर, ओके। उसके बाद 500 मिली बिलियन, आपको जो बिलियन बनाना है वो कितने ml का बनाना है, 500 ml का, यानी कि बिलियन का आयतन दिया है 500 ml। बिलियन का आयतन है 500 ml। उसके बाद Na2CO3 के कितने ग्राम को जल में घोलना पड़ेगा, कितने ग्राम को जल में घोलना पड़ेगा। तो आपकी एक बात समझ में आ रही है, Na2CO3 को जल में घोलना है, तो मिलाना किसको है, Na2CO3 को किस में मिलाना है, जल में। तो जिसे मिलाते हैं विलय और जिसमें मिलाते हैं विलायक, समझ पा रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा उसने, विलय को, विलय के कितने ग्राम को विलायक में मिलाना पड़ेगा, यानी कि विलय का द्रव्यमान पूछा है। चलिए, तो W4 द्रव्यमान किसका, Na2CO3 का, जो कि क्या है हमारे लिए विलय है। कितना फाइंड करना है, ओके। चलिए गए, तो देखो सवाल में क्या है, विलय का द्रव्यमान निकालना है। तो मैंने आपको बताया था सर, आपने क्वेश्चन को रेट करें, जो कंटेंट उसमें गिवन हो उसे नोट करें, उसके बाद जो चीज पूछी गई है उसका लगाएं फॉर्मूला। और उसके साथ एक बात और बताई थी, अगर उसका अपना फॉर्मूला होता है तो लगाएं, अन्यथा जिस फॉर्मूले से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है यार, मोलरता दी है ना सवाल में, तो मोलरता गिवन है तो इसी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मोलरता के फॉर्मूले में विलय का द्रव्यमान आता है, तो उसी का फायदा उठाएंगे। चलिए, तो वी नो दैट मोलरता m बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, और उसको मैं तोड़ के लिख रहा हूं। तो विलय के मोल की संख्या क्या होता है, द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान, ठीक। और बटे में होता है विलयन का आयतन। इसको मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं। ml में तो ऊपर आएगा 1000, यहाँ ml में रखोगे तो उस लीटर बनाने के लिए 1000 से भाग करोगे, ऊपर घूमेगा। चलिए अब देखिए वैल्यू पुट कर लें, जो पता है रखें। मोलरता कितनी है 0.1। W विलय फाइंड करना है तो ऐसे ही लिख दें इसको, जो फाइंड करना उसे ऐसे ही लिख दें, इंटू 1000 डिवाइड बाई m विलय नहीं पता निकालना पड़ेगा, और इंटू में बिलियन का आयतन ml में, तो बिलियन का आयतन दिया है 500 ml। ठीक, तो हमें यह करना है अब W विलय बताने के लिए हमें m विलय पता होना चाहिए, तो इसे निकाल लेते हैं। ओके, यहां निकाल लेते हैं। ओके, यहां निकाल देते हैं m किसका, Na2CO3। अब देखिए यहाँ पे सोडियम इतने हैं 2, और एक सोडियम का होता है 23। एक सोडियम का होता है 23, तो 2 का कितना होगा 2 गुणा 23। कार्बन 1 है 12 होता है। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 का कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 16 तिया 48, 48 50 60, 60 और 40 100 और 6 106 ग्राम प्रति मोल। ये आपने फर्स्ट ईयर में सीखा है, ठीक है ना। कुछ नहीं होता है, हमें मोलर द्रव्यमान निकालना होता है, तो हमें Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान चाहिए। तो हमें क्या करना होता है, इसके अंदर जितने भी तत्व आए हैं, यानी कि जितने भी परमाणु आए हैं, उन सभी के मोलर द्रव्यमान को जोड़ दें, उन सभी के मोलर द्रव्यमान को जोड़ दें, तो उस यौगिक का मोलर द्रव्यमान निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों की दिक्कत का ये सामना करना पड़ रहा होगा कि आपको सोडियम का नहीं पता है, कार्बन का मोलर द्रव्यमान नहीं पता है, ऑक्सीजन का नहीं पता कितना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये चीज़ को, इस समय बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको इसके साथ में लिखवाऊंगा इस चीज़ को बाद में। ठीक है, जिन जिन बंदों के हमें मोलर द्रव्यमान चाहिए उनके यहाँ पे लिखवाए जाएंगे, क्योंकि हमें सबके याद नहीं करने। भाई हमारे पास तो 128 तत्व हैं, सबके थोड़ी नहीं याद करने, हमें उन्हीं लोगों के याद करने हैं जो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, बस। और कोई नया होगा तो सवाल में गिवन होगा वो चीज़। चलिए, तो हमारा कितना आ गया ये 106। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से क्या करेंगे हम लोग, कुछ सोल्व कर लो इसको। 500 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार, 2 से ये कटेगा, 2 ही करना 2, और 2 से ये 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। तो इस प्रकार से तड़ेपन इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो W विलय बराबर 53। ठीक है भाई, 53 इसके डिवाइड में है, सामने वाले के मल्टीप्लाई में, और मैं इसको घुमा के लिख रहा हूँ। तो 53 इंटू 0.1, और 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 1/10, और 10 से भाग करो कितना आएगा ये 5.3 ग्राम। ये आ गया हमारा आंसर। देखिए इतने आसान होते हैं क्वेश्चन 2 नंबर के हमारे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है मोलरता के। 2 इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, हम पहले को डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट को, फिर इसका क्वेश्चन लगाएंगे, फिर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, उसको समझेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद हमारा मोलरता फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 1। देखिए हमारे पास क्या है, 1 बिलियन है, हमने कहा इसकी जो मोलरता है, इसकी मोलरता m1 है, इसका आयतन b1 है, और इसमें जो हमने विलय मिलाया है उसके मोलों की संख्या n1 है। ठीक है, m1 क्या है, इस बिलियन की मोलरता है, जो बिलियन लिया है हमने ये वाला। ठीक, इस बिलियन की जो मोलरता है वो m1 है, इस बिलियन का जो आयतन है वो b1 है, और इस बिलियन में मिलाए गए विलय के मोलों की संख्या n1 है। तो आप चाहें तो बता सकते हैं इसको
चलो मैं बोल रहा हूँ, इस बात को आप नोट कर सकते हैं। m1 हमारा बिलियन की मोलरता है, b1 बिलियन का आयतन है और n1 बिलियन में मिलाए गए विलय के मोलों की संख्या है। अब हमें क्या करना है, इस वाले बिलियन को हमें तनु करना है। ठीक है, तनु करने पे जो नया विलयन बनेगा उस विलयन का हमें मोलरता फाइंड आउट करनी होती है। तो क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक विलयन दिया जाता है, उस विलयन की आपको मोलरता और आयतन पता होता है और उसे तनु करने के बाद जो आपका नया विलयन बनेगा उसकी आप लोगों को मोलरता पूछी जाती है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो उसी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप हमें इसे तनु करना है। अब तुम्हें अच्छे से पता है किसी विलयन को अगर तनु करना हो तो उसमें क्या मिलाया जाता है, विलायक मिलाया जाता है। अगर जब भी किसी विलयन को तनु करना होता है तो हमेशा उस विलयन के अंदर विलायक मिलाया जाता है, और जब भी किसी विलयन को सांद्र करना होता है तो उसमें विलय मिलाया जाता है। क्योंकि विलय की अगर मात्रा ज्यादा होगी तो विलयन क्या होगा, ज्यादा सांद्र होगा, मतलब सांद्र विलयन कहलाएगा वो। जितनी आपके मतलब मात्रा ज्यादा है तो वो सांद्र विलयन, और विलय की मात्रा बहुत कम है तो वो क्या होता है, हमारा तनु विलयन। जैसा आप जानते होंगे, विलय की अगर मात्रा बहुत कम है तो क्या होता है, वो तनु विलयन, और विलय की ठीक ठाक मात्रा है उस विलयन के अंदर, अगर विलय की ठीक ठाक मात्रा है आपके विलयन के अंदर तो वो क्या होता है, हमारा सांद्र विलयन होता है। तो आप एक बात नोट करेंगे अपने नोट्सों में कि हमें जब भी किसी विलयन को तनु करना होता है, तनु, तो हमें उसमें हमेशा विलायक मिलाना होता है, क्योंकि हमें वहां पे विलय की मात्रा कम करनी है, और कम करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि विलय को निकालना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, हमें उसमें विलायक ऐड करना है, विलायक मिलाना है। तो विलायक मिलाने से वो तनु हो जाएगा, और हमें अगर सांद्र करना है तो उसमें विलय मिलाना होता है। ओके गाइस, तो आपके बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हम क्या मिलाएंगे, कोई विलायक मिला देंगे। ठीक, कोई भी विलायक मिला दिया आपने इसमें। तो मिलाने के बाद आपका नया विलयन बनेगा। ठीक है, जिसका मोलरता मान लेते हैं m2, आयतन b2, और इसमें विलय के मोलों की संख्या n2। ओके गाइस, चलिए तो अब एक बात देखिए आप लोग, यहाँ पे आपने क्या करा है, इस वाले विलयन में केवल विलायक मिलाया है, विलायक ऐड किया है, विलायक की मात्रा को बढ़ाया है। बट इसमें जो हमने पहले विलय मिलाया था, ठीक है, उसकी मात्रा में कोई छेड़छाड़ हमने नहीं करी है। तो अगर हमने केवल इसमें विलायक मिलाया है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जितने यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या होगी उतने ही विलय के मोलों की संख्या यहाँ पे होगी, क्योंकि ना तो हमने विलय इसमें मिलाया है और ना ही विलय इसमें से निकाला है। तो जितनी विलय की मात्रा इस विलयन में होगी उतने ही विलय की मात्रा इस विलयन में होगी। ठीक है, तनु करने से पहले विलय के मोलों की संख्या और तनु करने के बाद विलय के मोलों की संख्या बराबर होगी। समझ पा रहे बात को? तो तनु करने से पहले विलय के मोल की संख्या कितनी है, n1। तनु करने के बाद विलय के मोल की संख्या कितनी है, n2। ठीक, अब एक बात हम जानते हैं, जो मोलरता होती है उसका फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो यहां से n क्या आएगा, m इंटू बी। तो अगर बात n1 की हो रही है तो आएगा m1v1, और n2 की बात हो रही है तो आएगा m2v2। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो जब भी किसी विलयन को तनु किया जाएगा तो उस समय जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो m1v1 बराबर m2v2। कैसे आया वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे से। ओके, और वैसे ये कोई फॉर्मूला अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, हमने बेसिक समझ लिया है इसका, हम जानते हैं इसमें, हम बस उसी से अपना फॉर्मूला बना लिया करेंगे। चली गई, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। चली गई, और इसका क्वेश्चन ला लेते हैं अपना। तो सबसे पहला काम होता है हमारा न्यूमेरिकल को रीड करके कंटेन लिखना कि उसमें क्या क्या दिया है। तो देखिए सवाल क्या है, 0.2 m, m मतलब कैपिटल M है, मोलर
और 100 ml HNO3 विलयन को 100 ml जल के साथ मिलाया गया है तो नए विलयन की मोलरता ज्ञात करो। यानी कि आपको HNO3 का एक विलयन है, थोड़ा मैं ऐसे ही थोड़ा सा इसके डायग्राम बना रहा हूँ, जरूरी नहीं है वैसे, समझाने के लिए बना रहा हूँ आपके लिए। ये आपका एक विलयन है, ठीक है। इसकी जो मोलरता है M1 वो 0.2 दी है और जो आयतन है B1 वो कितना दिया है 100 ml। उसके बाद इसमें क्या करा गया है 100 ml जल मिलाया गया है, ठीक। उसके बाद आपका जो विलयन बना है, नया जो विलयन बना है, ठीक, उसकी आपसे क्या पूछ रहा है मोलरता पूछ रहा है। तो एक बार बताइए, आपके इस वाले विलयन का जो आयतन था वो 100 ml था, आपने 100 ml जल और ऐड कर दिया तो नए वाले विलयन का जो आयतन होगा वो कितना होगा 200 ml होगा। भाई ये विलयन हमारा 100 ml का था, आपने जल 100 ml और मिला दिया तो कितना हो गया 200 ml। ओके। उसके बाद देखिए आपका जो विलयन था ये वाला वो किसका था HNO3 का था। तो HNO3 की जो मोलों की संख्या जितनी इस विलयन में होगी उतनी ही इसमें होगी, क्योंकि हमने क्या करा यहाँ पे जल मिलाया ना कि HNO3। ये जो HNO3 का विलयन है इसमें हमने केवल जल को ऐड किया है, ठीक। तो HNO3 की जो मोलों की संख्या है जितनी इस विलयन में होगी उतनी ही इस वाले विलयन में होगी। तो तनु करने से पहले विलय के मोलों की संख्या बराबर होगी तनु करने के बाद विलय के मोलों की संख्या के, यानी कि N1 बराबर N2। ओके। तो उस हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या बनने वाला है, वी नो दैट M1V1 बराबर M2V2। बस वैल्यू पुट कर दें, M1 की 0.1, V1 100, M2 फाइंड करना है और B2 200 ml। ओके। 100 से कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, 2 बार कटेगा और जब M2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 सामने वाले के बटे में जाएगा तो M2 बराबर 0.2/2, 2 से कैंसिल आउट करोगे इसे तो M2 की वैल्यू आएगी 0.1, क्योंकि 2 से कितने बार कटेगा ये 1 बार। ये हमारा आंसर है। तो आप क्या देख रहे हैं, जब आपने ये जो विलयन है इस विलयन की जो सांद्रता है वो 0.2 है और जब आपने उसमें जल मिला दिया तो कितनी हो गई 0.1, यानी कि विलायक को मिलाने पर सांद्रता घट रही है और सांद्रता घटेगी तो विलयन क्या होगा तनु होगा। समझ पा रहे हैं, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे। क्या दिया है 30 ml और 0.5 मोलर H2SO4 को 500 ml तनु करने पर मोलरता ज्ञात करो। ठीक है, यानी कि आपका H2SO4 का कोई विलयन है जिसका आयतन 30 ml है और उसकी मोलरता 0.5 है और उस विलयन को आपने 500 ml तक तनु किया है, यानी कि उसमें विलायक मिलाते 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 उस विलयन के आयतन को 30 से कितना ले गए 500 ले गए। पहले 30 था, बाद में कितना हो गया 500, तो 500 तक आपने उसको तनु किया है। ठीक है, तो जिस विलयन का आयतन 500 आपने कर दिया उसकी आपको मोलरता फाइंड करनी है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा समझा देते हैं डायग्राम से। देखिए आपका जो विलयन है ये वाला, इसका जो आयतन है वो 30 ml है, इसकी जो मोलरता है वो 0.5। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करा है, कोई विलायक मिलाया है। कितना मिलाया है क्लियर नहीं है, अब ऐसे भी आप क्लियर ही गया, आप समझिए 30 ml था 500 कर दिया तो कितना मिलाया है 470। ठीक है, तो एक नया विलयन बनेगा आपका। चलिए, तो इस विलयन की हमसे क्या पूछ रहा है, वो मोलरता पूछ रहा है। अब इस विलयन का जो आयतन वो कितना कर दिया उसने 500 ml,
क्योंकि 30 ml था, उसे तनु करते 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 कितना पहुंचा दिया, 500 ml। ठीक है, तो इस वाले 500 ml वाले विलयन का आयतन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, आपने विलयन को तनु किया है, तनु वाला कॉन्सेप्ट बन गया है। और दूसरी बात, H2SO4 के मोलों की संख्या जितने इस विलयन में होगी उतने ही इस विलयन में होगी, क्योंकि हमने उसकी मात्रा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। उसकी जो मात्रा यहाँ है उतनी मात्रा यहाँ होगी इस विलयन के अंदर। तो यहाँ विलय के मोलों की संख्या और यहाँ पे विलय की मोलों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो वही उसी हिसाब से हमारा फॉर्मूला आएगा जो हम बना चुके हैं पहले। वी नो दैट क्या होता है, M1V1 बराबर M2V2। M1 की वैल्यू है 0.5, V1 है 30, M2 फाइंड करना है और V2 हमारा कितना है, 500। M2 निकालेंगे यहाँ से, तो ये 500 डिवाइड में आएगा, डिवाइड बाई 500। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेगा। 5 × 30 अपॉन 5000, 5000 हो गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 5 से कैंसिल होगा ये 100 बार, तो कितना आएगा ये, 3/100। और जब आप इसको 3 को 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.03 मोलर। ये हमारा आंसर है। तो इस विलयन की जो मोलरता थी वो 0.5 है और नई विलयन की जो सांद्रता है 0.03 है, यानी कि सांद्रता कम हो रही है। चलिए गए आगे बढ़ते हैं। चलिए गए, अब देखिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, इसके बाद मोलरता के क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद हम मोलरता शुरू करेंगे और मोलरता में ही कुछ क्वेश्चन मिक्स आएंगे जिसमें हम मोलरता की बात करेंगे, दोनों के मिक्स क्वेश्चन भी आएंगे। ओके गाइस, चलिए तो जैसे जैसे हम क्वेश्चनों की सीरीज आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे जबरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपके लिए जा रहे हैं वो एग्जाम के लिए बहुत खास हैं। ओके गाइस, चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसमें क्या कहानी है, आपके पास कोई विलयन है, ये कोई विलयन है और मैंने कहा इस विलयन की जो मोलरता है वो M1 है, इस विलयन का जो आयतन है वो B1 है और इस विलयन की जो मतलब इसमें जो विलय मिलाया है उस विलय के मोलों की संख्या N1 है। ठीक, ये हमारा विलयन क्या हो गया, फर्स्ट। उसके बाद हमने क्या करा है, एक विलयन और लिया है, अब क्या कहानी है, इस वाले विलयन की जो मोलरता है वो अलग है, वो हमने मान लिया M2, इसका आयतन मान लिया B2 और विलय के मोल संख्या मान ली N2। ठीक है, ये हमारा सेकंड विलयन है। यहां पे दोनों की मोलरता अलग, दोनों का आयतन अलग, बट जो विलय के मोलों की संख्या है वो अलग भी हो सकती है। ठीक है, समान भी हो सकती है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर क्या कहानी चल रही है क्वेश्चन के अंदर। बट जो भी है, अलग हो या समान हो, हम उससे कोई मतलब नहीं है, या ये कोई अलग हो या समान हो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 विलयन लिए हैं, उन दोनों विलयनों को क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद एक हमें मिश्रण प्राप्त होगा इन विलयनों का, ये कोई मिश्रण प्राप्त हुआ हमें। ठीक, अब इस नए वाले जो मिश्रण की जो मोलरता होगी वो हमसे सवाल में पूछता है। सवाल में क्या होता है, 2 विलयन दिए जाते हैं, उन दोनों विलयनों को मिलाने पर जो नया मिश्रण प्राप्त होगा उस मिश्रण की हमसे मोलरता फाइंड आउट कराता है। ये हमारा क्वेश्चन बनता है, उसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें यही बात होती है, 2 विलयन लिए जाते हैं, उन दोनों विलयनों को मिलाने पर आपस में मिलाते एक बर्तन में, दोनों को एक बर्तन में मिला लेते हैं और एक नया मिश्रण बनता है।
और उस मिश्रण की हमसे मोलरता सवाल में पूछता है। ठीक, उसके बाद अगर हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण का अगर मैं आयतन B कह दूं तो वो कितना होगा, 1 मिनट M2 नहीं कहूंगा, इसको मैं M कहूंगा, ठीक है ना। फिर M1 इसको कह दिया, M2 इसको कह दिया, तो वापस M2 कैसे कह सकते हैं। हमने कहा जो मिश्रण की मोलरता है वो M है और मिश्रण का जो आयतन है वो B है, ठीक है। और वो कितना होगा भाई, इस वाले विलयन का आयतन प्लस इस वाले विलयन का आयतन, दोनों के आयतन को जोड़ दो, मिश्रण के आयतन के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, तो कोई आराम से समझ सकते हैं इस बात को तो आप, ठीक है। तो हमारा जो मिश्रण बना है दो विलयनों को मिलाने पर, उसकी मोलरता हमने M मान ली, उसका आयतन B मान लिया, और मिश्रण में विलय के मौलिक संख्या हमने क्या मान ली, N मान ली, ठीक है। अब देखिए हमने जो दो विलयन लिए हैं, इनमें जो विलय होगा वो समान होगा। अगर आपने NaCl इसमें मिलाया है तो NaCl इसमें होगा, आपने ग्लूकोज इसमें मिलाया है तो ग्लूकोज इसमें होगा, ठीक है। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें है तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें होगा, यानी कि दोनों के जो विलय हैं, ठीक है, वो समान होंगे, एक जैसे होंगे, यानी कि एक ही विलय होगा आपका। अगर H2SO4 इसमें तो H2SO4 इसमें, यूरिया इसमें तो यूरिया इसमें। हाँ, मात्रा उनकी अलग अलग हो सकती है, बराबर हो सकती है, वो सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा, बट विलय दोनों समान होने चाहिए, ठीक है। इनमें जो दोनों में विलय हैं वो समान होने चाहिए, ओके। तो इस कहानी में क्या है, दोनों विलयनों के विलय समान होने चाहिए, दैट्स इट। ये कहानी है हमारे, बस। अब क्या कहानी है, अब हमें क्या बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना है यहां से, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को क्यों जान रहे हैं, फॉर्मूले के लिए। उस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल में, बस। अब देखिए यहां से एक बात समझ में आ रही है, ये जो हमारे मिश्रण है, मिश्रण में जो विलय के मौलों की संख्या होगी, मिश्रण में जो विलय की मौलिक संख्या होगी N, वो क्या बराबर होगी N1 प्लस N2 के। भाई मान लो यहाँ पे आपने जो भी विलय मिलाया है उसके 50 मोल हैं और यहाँ पे 100 मोल हैं, तो मिश्रण में कितने आएंगे, 150। भाई इस वाले विलयन की मोलों की संख्या और इस वाले विलयन की मोलों की संख्या, ठीक है, दोनों का योग ही तो यहाँ पे होगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर 100 यहाँ पे हैं, 200 यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे कितने होंगे, 300, क्योंकि दोनों को मिलाया है ना आपने, बस। तो वही हमने इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे कि मिश्रण में विलय के मौलों की संख्या बराबर पहले विलयन में विलय के मौलों की संख्या, दूसरे विलयन में विलय के मौलों की संख्या को जोड़ दीजिए, आ जाएगा मिश्रण में जो आपका विलय है उसके मौलों की संख्या के बराबर, ओके। चलिए, तो इस बात से हम समझ पा रहे हैं मिश्रण में जो विलय की मौलिक संख्या है वो बराबर होगी इन दोनों विलयनों में विलय के मौलिक संख्या के योग के, बस। तो N भाई हम जानते हैं मोलरता बराबर होता है विलय के मौलिक संख्या बटे विलयन का आयतन, तो यहां से N कितना आएगा, M इंटू B, ओके। तो N की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, M इंटू V, N1 की M1V1, N2 की M2V2, ओके। और फिर B कितना है हमारे पास, B1 प्लस B2 बराबर M1V1 प्लस M2V2, और यहाँ से जो मोलरता आएगी मिश्रण की वो क्या आएगी, M1V1 प्लस M2V2 बटे में B1 प्लस B2, दैट्स इट। ये बन गया हमारा फॉर्मूला जो हमने लॉजिक से जाना, समझा अच्छे से, ओके गाइस। चलिए, तो अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा रिमाइंड करें, फिर से देखें, फिर भी समझ ना आए तो फिर रिमाइंड करें, फिर देखें, समझ ना आए हर हाल में। बहुत अच्छा लॉजिक है हमारा ये, ओके गाइस। चलिए इसका न्यूमेरिकल लगाते हैं। चलिए गाइस, तो देखिए हमारा एक क्वेश्चन है जो हमने अभी कॉन्सेप्ट जाना है उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल है हमारा ये। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा
क्वेश्चन को रीड किया जाए और जो क्वेश्चन में कंटेन है उसे लिखा जाए, फिर जो सवाल में पूछा जा रहा है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाया जाए। इसी तरीके से हमें चलना है, हर न्यूमेरिकल में इस तरीके से चलना है। तो देखिए, यदि 0.2 m यानी कि 0.2 m और 100 ml HCl विलयन को 0.1 m और 300 ml HCl विलयन के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी कि किसी एक विलयन को दूसरे विलयन में मिलाया जा रहा है और मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त हो रहा है उसकी मोलरता हमसे पूछ रहा है। तो वही सवाल आ गया हमारा कि एक विलयन को जब दूसरे विलयन के साथ मिलाएंगे तो जो मिश्रण प्राप्त होगा उसकी मोलरता हमसे पूछी जाती है। अब देखो यहाँ पे नोट करने की बात यह है, यहाँ भी देखो HCl का विलयन है और यहाँ भी HCl का विलयन है, यानी कि दोनों में जो विलय है वो समान है। वहां भी HCl इस वाले विलयन में भी और इस वाले विलयन में भी HCl ही है। ओके, चलिए लिखते हैं। तो मैं इस वाले विलयन के लिए जो मोलरता दे रखी है उससे कह देता हूं M1 दिया है 0.2 और इसके आयतन को कह देता हूं V1। ओके, चलेगा। ओके, दूसरे वाले के लिए M2 दिया है 0.1 और आयतन दिया है 300 ml और हमसे क्या पूछ रहा है, वो मिश्रण की मोलरता पूछ रहा है। मोलरता M फाइंड करना है बस। अभी हमने फॉर्मूला मतलब बनाया था, उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो वी नो दैट मिश्रण की मोलरता जो होती है उसका फॉर्मूला होता है M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई B1 प्लस B2। M1 है हमारे पास 0.1, B1 100, M2 है 0.1 इंटू 300 डिवाइड बाई B1 100 और ये है 300। चलिए, तो 0.2 की मल्टीप्लाई 100 से होगी तो ये वैल्यू आएगी 20। ओके, और 300 की मल्टीप्लाई 0.1 से करेंगे तो वैल्यू आएगी 30 और ये वैल्यू आएगी हमारी 400। तो ये बनेगा हमारा 50 डिवाइड बाई 400। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 5 से 5 के 5, 5 अट्ठे 40। M बराबर आ रहा है 1/8। डिवाइड कर लेते हैं। 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। 8 का 8, 2 बचेगा, पॉइंट लगवा 0, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, पॉइंट लगवा 0, 8 पंजे 40। ओके, तो वैल्यू आ रही है 0.125 मोलर। ये हमारा आंसर है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पे आपका डाटा चेंज है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन में जो वैल्यूज हैं वो बस चेंज है, बाकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करा है, 0.4 m 200 ml NaCl विलयन को 0.7 m और 100 ml NaCl विलयन के साथ मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण की मोलरता ज्ञात करो। मतलब इस वाले विलयन को इस वाले विलयन के साथ जो मिलाने पर जो आपका मिश्रण बन रहा है उसकी मोलरता ज्ञात करनी है। यानी कि एक विलयन को दूसरे विलयन के साथ मिलाने पर जो मिश्रण बनेगा उसकी मोलरता हमसे पूछ रहा है। चलिए, तो इस वाले विलयन के मोलरता को हम M1 कह देते हैं 0.4, आयतन बोल देते हैं 200। उसके लिए मोलरता बनेगा 0.7 और आयतन है B2 100 ml। ठीक है, मिश्रण की मोलरता पूछ रहा है यानी कि M पूछ रहा है। तो दो विलयनों को मिलाने पर जो मिश्रण बनता है उसकी मोलरता का फॉर्मूला होता है M बराबर
m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड में v1 प्लस v2, दैट्स इट। वैल्यू पुट करें, m1 है 0.4, v1 200, m2 0.7 और v2 100, डिवाइड में v1 है 200 और ये है 100। चलिए तो m बराबर, हाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 दूनी 8 80 और ये आएगा 70 और ये आएगा आपका 300। तो 150 बटे 300, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5 मोलर, दैट्स इट। ये हमारा आंसर है। चलिए भाई, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। और इसका आंसर करेक्ट क्या आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मोलरता के सभी क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे देखा। जो लॉजिक आपके बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ओके गाइस, तो इस प्रकार से हमारा मोलरता फिनिश होता है। अब इसके जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, मोलरता के साथ आते हैं या मोलेंस के साथ भी आते हैं, नॉर्मलता के साथ आते हैं, तो वो उन्हीं के साथ देख लेंगे, ठीक है। बस बातें यही रहती हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो आई होप हमारी क्लास आपको यह पसंद आई होगी, ठीक है। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।